साथियों, आपको नमस्कार। बहुत सारा प्यार, इतना बड़ा वाला आमने सामने का खुल गया ताला निराला, और आ गया भानुमति का पिटारा, एक नया सा अनोखा नए खजाने वाला। आज पता नहीं क्या क्या है होने वाला। कहीं कहानी और कुछ कविताओं का तो नहीं होगा हवाला, या फिर कोई होगी सुंदर सी अनोखी सी गीत माला, या फिर होगा कोई खेल कूद और इससे पड़ेगा पाला, या फिर दिमाग की चाबी घुमाने वाला, दिमाग खोलने का ताला, ताला या चाबी और या फिर कहीं कुछ दाल में काला। लगता है आज दाल में काला है, गड़बड़ झाला है साथियों, आज सचमुच में गड़बड़ झाला है। आज आपका जो विषय है, हमारी बातचीत का विषय है आपके साथ, वो है गड़बड़ झाला। और लगेगा थोड़ा सा नोक झोंक, थोड़ी सी मिर्च मसाला, और आपको मिलेगा नया नया सा प्यारा सा एक हवाला। लेकिन गड़बड़ झाला क्या मतलब है भाई? गड़बड़ झाला क्यों? अरे भाई, अब हम लगभग 1 साल तक आपके साथ बतिया रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, तो साल पूरा होने जा रहा है लगभग। तो एकदम इसकी खुशी जो है वो अनोखी हो गई है, और मन कर रहा है कि आज मस्ती करें और गड़बड़ झाला वाला कुछ काम करें। गड़बड़ झाला यानी ऊट पटांग, सिर पैर न हो जिसका, जिस बात का कोई मेल न हो, जो बेमेल हो, जो अजब सी हो, जिसमें कोई ढंग न हो, बेढंगी हो, वो सारी बातें मिलकर हो जाती हैं गड़बड़ झाला। तो आज का गड़बड़ झाला शुरू करते हैं रसोई घर से, और आपको ले चलती हूँ रसोई की ओर। तड़के भोर जहां हो रहा है ढेर सारा शोर, घनघोर। क्या हो रहा है भाई? यहाँ कोई तमाशा है अनोखा, सच है या आंखों का धोखा? अरे भाई, कुछ अजब सा नजारा है। क्या नजारा था आपको बताती हूँ। वहां पर एक लोटे ने अपने गले में तिकोना रुमाल बांध लिया था, और वो लोटा जैसे पहनी हो गले में लंगोट और कर रहा हो जमीन में लोट, बेपैंदी का लोटा, लुढ़क रहा था लिए हुए पेट मोटा और उसे देखकर बाकी सारे बर्तन ताने कस रहे थे, फप्तियां कस रहे थे, हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, और तरह तरह की नुक्ताचीनी कर रहे थे। क्या कह रहे थे भाई? किसी ने कहा पहनी है गले में लंगोट, अकड़ ऐसी है जैसे पहना हो कोई अजगरिया कोट। किसी और ने कहा अरे भाई, सर्कस में जाओ तब वहां जाके उछल कूद करो, कुछ पैसा भी कमाओ, यहां क्यों खामखा अपना बतंगड़ बना रहे हो बात का। तीसरे ने कहा अरे भाई, कोई दे दो इसे मुंह दिखाई, थोड़ा सा इसकी भी कर दो रुसवाई। और किसी और ने कहा, किसी चौथे व्यक्ति ने, किसी चौथे बर्तन ने कहा कि अरे भाई, क्यों कराता है जगह साई जगह साई जगह साई। और ये देख के सारे बर्तन खिलखिलाकर तालियां बजा बजा कर हंस रहे थे। और क्या कह रहे थे? जो थाली थी वो तो हंस हंस के दोहरी हो गई, उछली छन्न से और खिलखिलाई, खूब जोरों में खिलखिलाई। और उसके बाद कटोरी ने खीस से निपोरी, और उस पर एक चम्मच आके गिरी टन से, और आवाज आई खन्न से, बज उठी। चम्मच बजी तो चिमटा भी बजा, चिमटा बजा तो उसको आया मजा। अब उसने सोचा उसने कि अब मैं किसको दूं सजा। तब तक वहां पर सो रहा था खर्राटे लेकर तवा, और चिमटा निकला तवे का भी सवा। उसने अपने दोनों पाटों में पकड़कर तवे को हिलाया, जगाया, हिलाया डुलाया, और दिखाया क्या ये नजारा। तवा जो है थोड़ा झल्लाया, गुस्साया, क्योंकि नींद में था, नींद से जागा था, इसलिए वो जोरों से चिल्लाया। और क्या चिल्लाया? उसने चिमटे को कहा तू चुप हो जा, तू बहुत बकवास कर रहा है। और फिर लोटे की ओर देखा और क्या कहा,
अरे लंगोटी वाले लोटे, बेपैदी के दिखते छोटे। एजी चमचा ओजी चमचा, क्यों न पहन ले तू भी गमछा। थाली थाली ओ मतवाली, क्यों कर ठोक रही है ताली। और हर ओर शोर होने तो दो भोर, क्यों है इतना शोर। थाली चमची कुछ तो लजा, किरकिरा कर दिया मेरी नींद का मजा। और एक चिमटे, तुम्हें क्या दूं मैं मजा, तुम्हें क्या दूं मैं सजा। तुम तो जो हो, तुम ऐसे हो चिमटे जैसे हो फटा बांस। और तुम्हारी भी साख घटे, तुम्हारी भी इज्जत घटे, तुम्हारा मान घटे, और तुम्हारी भी नींद हटे। इतना गुस्सा था तवे को, चिमटा घबराया और जल्दी से एक संडेसी को पकड़, जिसको कहते हैं, उसे पकड़ लाया। और पकड़ने आव न देखा ताव, इधर उधर झांका ताका और सोच लिया क्या, सबसे गुनाहगार बड़ा कौन है, लोटा। और उसने लोटे का गला घोटा। कैसे, उसने लोटे को गले से पकड़ लिया और लोटा चिल्लाया, बिलबिलाया और एकदम छिटक के दूर जा गिरा। और उसके बाद सारे बर्तन शोर मचाने लगे, हल्ला मचाने लगे। और इसको सुनकर कौन आ गया, परात रह न पाई और वो सामने आ गई। और आकर जब उसने माजरा देखा, सारा नजारा देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे कहा, क्या मचा रखा है, क्या बवंडर मचाया हुआ है। क्या तुम लोग कभी नहीं रह सकते हो साथ, कुछ काम नहीं कर सकते हो बिना किए दो हाथ। हो क्या रहा है, क्या परेशानी है, किसको दिक्कत है। साथियों, परात की बात सुनी तो जमीन में लेटा हुआ लोटा लौटा और उसने कहा, मैं बताता हूं, मैं न जाने क्यों इन सब की आंख का कांटा बन जाता हूं। और इन्होंने सब ने मुझे ताने सुना कर दिया बेहाल। देखो क्या कर डाला मेरा हाल। और उसने क्या कहा, अब मुझे मौका मिला है अब, और मैं सुनाऊंगा सबको एक एक बात, ध्यान से सुनो। और उसने क्या कहा, ये भगोना भागा भागा फिरता है, काम चोरी करता है, इसे तो कोई कुछ नहीं कहता। और ये कढ़ाई हर वक्त करती रहती है सबकी बुराई, तेल खौला कर जैसे खुद भी बौखलाई, इसे कोई कुछ नहीं करता। ये सिलबट्टा हर वक्त करते हैं ठट्ठा और अपने आप को समझते हट्टा कट्टा, इनसे सब डरते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। और चकला बेलन करते हैं हर काम बेमन, इन्हें भी कोई कुछ नहीं कहता। और तवा खुद को समझता है सवा। और थाली बिना बात के जो है खाली, बजाती रहती है ताली। और चम्मच और कटोरी खामखा उन्होंने अपनी वाहवाही बटोरी। और मैं बेचारा लोटा, बस मुझे सबने जो है बेपैदी का लोटा कह के बुरा भला कह डाला। और मुझे इतना सुनाया, मुझे बिल्कुल परेशान कर डाला। अगर मेरे पास पैंदी नहीं है लोटे में तो मेरा क्या दोष, मैंने थोड़ी पैंदी नहीं बनाई। अगर मेरा पेट मोटा है तो मुझसे क्यों रोष, मुझे क्यों सुनाते हो, मुझे क्यों हर वक्त रुलाते हो। कहते कहते हो गया रुआसा लोटा। फिर परात ने उसको पुचकार कर अपनी गोद में बिठाया, समझाया, बहलाया, फुसलाया और कहा, परेशान न हो लोटे, तू तो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा काम करता है, सबकी प्यास बुझाता है, हर एक को तू शीतलता पहुंचाता है और हर वक्त हर काम के लिए तैयार रहता है। आटा सानना हो तो तैयार, सब्जी चावल दाल धोनी हो तो हर वक्त पानी लेकर तैयार। और किसी को चाहिए पानी तो चुल्लू में लोग पानी भरते हैं, तू लोटे से पानी पिलाता है, तुलसी में पानी डालता है, पेड़ पौधों की सिंचाई करता है। तू तो इतने अच्छे काम करता है, तेरे जैसे गुण किसी में नहीं है। और सुन लो सारे बर्तनों, खबरदार, जो आज से किसी ने लोटे को परेशान किया, किसी की शक्ल से, नाम से और उसकी बनावट से उसकी पहचान नहीं होती। पहचान होती है काम से। जो काम अच्छा करता है वो अच्छा है सबसे। जो काम सही करता है, दूसरों की मदद करता है, वक्त पे काम आता है, वो सबसे अच्छा होता है। और जो केवल बात करते हैं और बखेड़ा खड़ा करते हैं वो सही नहीं होते। तो अब तुम अपने अपने काम में लगो, चलो सारे अपने काम करो और ये बंद करो गड़बड़ झाला, बंद करो सारा गड़बड़। और उसके बाद शुरू हो गया रसोई का काम। सारे बर्तन अपने 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 काम पे लग गए, अपनी अपनी ठाव।
और लोटा खुश होकर वापस अपनी जगह पर लौट आया। तो भाई ये तो थी कहानी किसकी? कहानी थी गड़बड़ झाला की, लेकिन कहाँ का गड़बड़ झाला था? ये था रसोई का गड़बड़ झाला। अब रसोई के गड़बड़ झाले से मजा भी आया, पर एक बात समझ में आई कि नाम सबसे मुख्य नहीं होता, शक्ल मुख्य नहीं होती। क्या मुख्य होता है? आपका काम, जिससे आपकी पहचान बनती है। ठीक है, तो ये तो थी पहचान वाली बात, लेकिन आपकी पहचान आपकी बुद्धि से भी बनती है। हाँ, अरे एक गड़बड़ झाला और हुआ। वो गड़बड़ झाला, उसमें मच्छर को घुमा दिया। किसने? एक चतुर सयानी कन्या ने अपनी बुद्धि के बल पर। हाँ, जानना है, चलिए बताती हूँ, आपको बताती हूँ। इसकी एक कविता, इसका शीर्षक है मच्छर को चक्कर। ठीक है। मच्छर घुसा मसहरी में जब मन ही मन वह हर्ष आया। मच्छर घुसा मसहरी में जब मन ही मन वह हर्ष आया। खून चूसने में कन्या का उसको बड़ा मजा आया। खून चूसने में कन्या को उसको बड़ा मजा आया। चतुर सयानी कन्या ने जब देखा छेद मसहरी का। चतुर सयानी कन्या ने जब देखा छेद मसहरी का, एक और कर दिया छेद झट। खुला भाग मच्छर जी का। मच्छर ने सोचा अब तो 2 छेद हो गए, अब तो मन भर के जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, परिवार को सबकी दावत करूंगा। फिर दोनों छेदों में डाली नली घुमाकर गोलम गोल। चतुर सयानी कन्या ने दोनों छेदों से एक नली घुमाकर डाल दी, जिनके दोनों सिरे बाहर थे। फिर दोनों छेदों से डाली नली घुमाकर गोलम गोल। अब मच्छर भीतर जाने का भूल गया सारा भूगोल। अब मच्छर भीतर जाने का भूल गया सारा भूगोल। मच्छर जो ही भीतर घुसता वापस बाहर आता था। मच्छर जो ही भीतर घुसता वापस बाहर आता था। इस चक्कर में चक्कर खाकर गड़बड़ झाले से चकराकर, गड़बड़ झाले से चकराकर फिर वापस आता था। फिर मुंह की खाता था। फिर वापस आता था। फिर मुंह की खाता था। तो ये क्या था गड़बड़ झाला? ये चतुर के सयानी कन्या ने गड़बड़ झाला पैदा किया था किसके लिए? एक मच्छर को मात देने के लिए। और उसमें उलझकर गड़बड़ झाले में मच्छर, उसका परिवार, उसके साथी सब हो गए बेहोश। सब ने खो दिए अपने होश और मच्छर को दे दी मात। चतुर कन्या सोई चैन की नींद सारी रात। अब इस बात को आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मैंने जुगाड़ किया है, वो आपको समझाती हूँ। ये आपके लिए एक छोटा सा जुगाड़ बनाया है ताकि आपको चतुर सयानी कन्या की बुद्धि की बात सही समझ आ जाए। मान लीजिए ये जाली जो है ये क्या है? ये एक मसहरी का नमूना है और इस जाली के पीछे अपनी सो रही है चतुर सयानी कन्या। अब इस जाली में, मसहरी में हो गया एक छेद। ये छेद दिख रहा है आपको? ये हो गया छेद और यहां से मच्छर जी अंदर घुस के जी भर के खून चूसने लगे। खुश थे मच्छर, अपने साथियों को भी बुला लाए। चतुर सयानी कन्या ने देखा, अपनी बुद्धि लगाई और उसने एक और छेद कर डाला, एक दूसरा छेद। अब तो मच्छरों का बिल्कुल खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो जी भर के दोनों छेद से आ सकते थे। क्या चतुर सयानी कन्या इतनी बेवकूफ थी? नहीं भाई नहीं, उसने एक जुगाड़ बनाया। चतुर सयानी ने किया क्या? वो लेकर आई एक रबर का पाइप और उसे दोनों छेदों से घुमाकर कैसे निकाला कि पाइप के दोनों सिरे मच्छरदानी के बाहर नजर आ रहे हैं। और मच्छर जी इस जुगाड़ में कि वो दावत खाने जा रहे हैं, उन्हें ढेर सारा खून मिलेगा, एक सिरे से घुसते और चक्कर खाकर दूसरे सिरे से वापस आ जाते। मच्छर, उनके दोस्त, उनके परिवार सब हो गए निराश। चक्कर लगा के इस गड़बड़ झाले में चक्कर गिन्नी से फंसे और उनके हो गए गुम होश और सारे के सारे हो गए बेहोश। और यहाँ चतुर सयानी ने मच्छरों को दी मात और चैन से सोई सारी रात। साथियों, आपने गड़बड़ झाला का तमाशा तो देखा। अब मैं आपके सामने एक और आपके लिए खास एक चीज है तो आपको सामने रखती हूँ।
वो है एक कविता जिसमें सब चीज उलट पुलट हो रही है, बिल्कुल असली का गड़बड़ झाला तो हो रहा है सब जगह। जैसे बिना चाबी के ताला खुल जाता है, और क्या होता है, गर्मी पड़ती है तो पाला पड़ता है, और पतंग जो है बिना डोर के उड़ जाती है, और पानी के बिना नाव तैरती है। तो ये तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ झाला है। और आपको सुनाती हूं अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला। ठीक है, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला, गर्मी भीषण पड़ता पाला। अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला, गर्मी भीषण पड़ता पाला, आटा गीला नरम मसाला, गरम नहीं नरम मसाला, और बिन चाबी के खुलता ताला, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला। बिना डोर के उड़े पतंग, बिना डोर के उड़े पतंग, उड़े सभी फूलों के रंग, और हुआ रंग का जादू भंग, बच्चे भूले सब हुड़दंग, बच्चे भूले सब हुड़दंग, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला। और बिन पानी के डूबी नाव बिन पानी के डूबी नाव, बढ़ा खूब मिट्टी का भाव, बिना आग के गर्म अलाव, और बिना मूछ के देते ताव, बिना मूछ के देते ताव, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला। पत्थर के घर तैरे जल में, पत्थर के घर तैरे जल में, बालू ही बालू दलदल में, पेड़ चला करते जंगल में पेड़ चला करते जंगल में, और अव्वल होते मूर्ख अकल में, अव्वल होते मूर्ख अकल में, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला। फिर बादल बरसाते हैं पानी, लेकिन यहां क्या होता, बादल लेकर आते धूप, बादल लेकर आते धूप, सागर से उफनाते कूप, कुएं में खूब ज्वार भाटा की लहरें आ रही है, तो बादल लेकर आते धूप, सागर से उफनाते कूप, पानी नहीं बदलता रूप, हारा जीते के अनुरूप। पानी के रूप क्या होते हैं, ठोस द्रव गैस। तो पानी न बर्फ बनता न भाप बनता, पानी का पानी रहता, तो पानी नहीं बदलता रूप, हारा जीते के अनुरूप, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला। चरखे वाली बुढ़िया आती, और जब तक चंदा को बहलाती, चरखे वाली बुढ़िया आती, जब तक चंदा को बहलाती, अगड़म बगड़म कथा सुनाती, और रोती दिखती जब मुस्काती, रोती दिखती जब मुस्काती, रोती दिखती जब मुस्काती, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला, अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला तो ये अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला मजेदार तो लगा, और आपको लगा होगा कि कोई काम की बात नहीं है, इसमें सब बेकार की बात है। लेकिन एक बात सोचिए, इसमें भी बहुत सारी काम की चीज है, क्योंकि आपको हर चीज का विपरीत रूप दिखाई पड़ रहा है, हर चीज की उल्टी चीज, उसके लिए भी दिमाग लगता है। तो अगड़म बगड़म गड़बड़ झाला में भी बुद्धि का प्रयोग होता है, और बुद्धि का प्रयोग किसी से सुलह कराने में भी होता है, और बुद्धि का प्रयोग अपने अच्छे काम करने के लिए भी होता है, और बुद्धि का प्रयोग किसी परेशानी से, जैसे मच्छर से बची थी सयानी कन्या, चतुर सयानी कन्या, उसके लिए भी होता है। तो बुद्धि को पैना बनाइए, अगड़म बगड़म झाला करें, चाहे मिर्च मसाला करें, चाहे दाल में काला करें, लेकिन अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा रखें। इतना ही। नमस्कार।